नमस्कार दोस्तों। जैसा कि विंटर ओलंपिक चाइना में हो रहा है और इसमें चाइना ने गलवान में घायल चीनी सैनिक को मशाल वाहक बनाने के विरोध में भारत ने लिया बड़ा फैसला। जैसा कि दोस्तों गलवान में झड़प में घायल हुए सैनिक को विंटर ओलंपिक का मशाल वाहक यानी कि टॉर्च बियरर बनाने के चीन के फैसले के विरोध में भारत ने बड़ा फैसला किया है। जैसा कि भारत ने कहा कि इस फैसले के विरोध स्वरूप बीजिंग में उसके शीर्ष अधिकारी विंटर ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे। जैसा कि दोस्तों गलवान झड़प में घायल हुए सैनिक को ओलंपिक का मशाल वाहक यानी कि टॉर्च बियरर बनाया गया चीन के द्वारा। जैसा कि मशाल वाहक बनाने के चीन के फैसले के विरोध में भारत ने बड़ा फैसला किया। भारत ने कहा कि इस फैसले के विरोध स्वरूप बीजिंग में उसके शीर्ष अधिकारी विंटर ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमने इस बारे में रिपोर्ट्स देखी है, जैसा कि गलवान झड़प के घायल सैनिकों को मशाल वाहक बनाने संबंधी टॉर्च बियरर बनाने संबंधी रिपोर्ट्स देखी है। यह खेदपूर्ण है कि चीनी पक्ष खेलों का राजनीतिकरण कर रहा है। इसके विरोध स्वरूप बीजिंग में हमारे चार्ज द अफेयर विंटर ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। और मंत्रालय की ओर से कहा गया कि बीजिंग दूतावास में भारत के प्रभारी उप राजदूत शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। जैसा कि दोस्तों पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हुए संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक ने बुधवार को बीजिंग विंटर ओलंपिक के पारंपरिक मशाल रिले में हिस्सा लिया था। बीजिंग विंटर ओलंपिक के पारंपरिक मशाल रिले में हिस्सा लेने वाला पीपल लिबरेशन आर्मी का रेजिमेंट कमांडर क्वी फाबाओ गलवान घाटी में हुए संघर्ष में शामिल था। चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक रेजिमेंट कमांडर को एक हीरो के रूप में 1200 टॉर्च बियरर के बीच यानी कि 1200 मशाल धारकों के बीच शामिल किया गया। फबाओ गलवान संघर्ष में जख्मी हो गया था, उसे सिर में चोट लगी थी। बता दें कि दिसंबर में यह कमांडर वहां के एक टीवी चैनल पर दिखाई दिया था, जिसमें वह बता रहा था कि वह युद्ध के मैदान में लौटने और फिर से लड़ने के लिए तैयार है। बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों।